शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की जो हमारी क्लास है ये 5वीं क्लास है और इसमें आज जो हम डिस्कस करेंगे वो टाइप 6 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 5 अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को मैं करा चुका हूं, तो अगर कोई भी स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप पिछले टाइप्स को भी जरूर देख लें, जिससे आपका जो है टॉपिक सिस्टमेटिक तरीके से तैयार हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को बिना टाइम वेस्ट की। लेते हैं पहला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। अब पहले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़े उससे पहले आप ये समझिए कि इस टाइप में आखिर है क्या। मैं आपको बताऊं, अभी तक हम 5 टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। ये जो टाइप आज हमें डिस्कस करना है ये टाइप 6 होगा, यानी ये 6वें टाइप के क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना है। क्या कह रहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा ये बताना है। तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, इस एक मेथड से हम इस चैप्टर के एक बहुत बड़े हिस्से को सॉल्व कर सकते हैं। और ये मेथड क्या है, अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य इनटू 100 प्लस लाभ परसेंट अपॉन में 100 माइनस बट्टा परसेंट। ठीक है, अब जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको ऐसे समझें, एमआरपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस मेथड से अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर जो एक और ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आप देखो टाइप 4, 5 और 6 तीनों टाइप में हम इसको यूज कर रहे हैं। एक सिंगल मेथड से अगर 3 टाइप सॉल्व हो सकते हैं तो नो डाउट कि वो टाइप या वो मेथड जो है काफी वैल्यूएबल मेथड है। ठीक है, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब मैं इसको रफ कर रहा हूं और फिर हम जो है क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब क्वेश्चनों को लेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर एक 10% की कटौती देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है। उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी कोई दुकानदार है वो 10% का डिस्काउंट अनाउंस कर रहा है कि मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा अपने कस्टमर्स को, और अगर वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है उसके बाद भी उसको 8% का लाभ हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि उसने जो है अपना एमआरपी, अपना अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखा है। ठीक है, तो क्या करना है, अंकित मूल्य बराबर डायरेक्ट करेंगे, अंकित मूल्य बराबर क्या मिलेगा। आप देखो यहाँ पर क्रय मूल्य है नहीं, तो जब कुछ नहीं है तो आप क्या मान लें, 100 मानकर चलें, क्योंकि परसेंटेज में कोई भी वैल्यू को हम 100 मानकर आगे बढ़ सकते हैं। तो क्रय मूल्य इनटू लाभ कितना है 8% का, तो 100 प्लस लाभ कितना 108। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, छूट कितनी है 10% की, 10% का बट्टा, तो 100 माइनस 10 करेंगे तो ये 90 रह जाएगा। ठीक है, कैंसिल करते हैं, 0 से 0, 9 से काटेंगे 108 को तो ये 12 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 10 इंटू 12 करेंगे तो 120। यानी कोई भी सामान जिसका क्रय मूल्य हमने 100 माना था, अगर उसका अंकित मूल्य 120 रखा जाए
तो 10% का डिस्काउंट देने पर भी आपको 8% का लाभ मिल जाएगा। अब 120 100 से कितना अधिक है, तो आप देखो इसमें से चाहो तो आप 100 माइनस कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा 20%, या फिर आप डायरेक्ट देख लो कि ये 100 से कितना ऊपर जा रहा है, जितना ये ऊपर जा रहा है उतने प्रतिशत अधिक होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर? एक बार फिर से समझो इसको क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती कर रहा है, कटौती मतलब डिस्काउंट है या बट्टा है, और उसके बाद भी 8% का क्या मिल रहा है, उसको लाभ मिल रहा है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना है, तो अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य नहीं है तो मैंने यहाँ पर क्रय मूल्य को क्या मान लिया है, 100 मान लिया है। तो ये 100 × यहाँ पर लेते हैं 100 प्लस लाभ परसेंट, तो लाभ 8 का है तो 100 प्लस 8 108, और नीचे रहता है 100 माइनस बट्टा या 100 माइनस छूट, तो 10 की छूट है तो 100 में से 10 कम किया तो ये 90। उसके बाद केवल कैलकुलेशन है और आपको आंसर मिल जाएगा 20%, ऑप्शन सी। क्लियर? देखो बहुत आसान पैटर्न है, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को सॉल्व करोगे तो कहीं से लेकर कहीं तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे इसको सॉल्व करना है वो आप देखिए। एक दुकानदार अपनी चीजों की लागत से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित मूल्य रखने चाहिए ताकि 12% छूट देकर 32% लाभ प्राप्त कर सके। यानी उसने कोई सामान खरीदा है और वो चाहता है कि 12% की छूट भी दे दे और 32% का लाभ भी हो जाए, तो आपको बताना है कि वो अपना अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना ऊपर रखे। तो आप देखो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एमआरपी या अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 मान लेंगे। लाभ कितने का चाहिए, 32 का, तो 100 प्लस लाभ 132। डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, 12 का, तो 100 में से 12 कम करेंगे तो ये रह जाएगा 88। कैंसिल कर लें इसको, 11 से कैंसिल कर देते हैं, 11 से 88 को पहले काट रहे हैं 8 बार, 11 से 132 को काटेंगे तो 11 एकम 11। अब यहाँ पर कितना बचेगा, ये 2 रह जाएगा, तो 11 दूनी 22। 4 से फिर काट देता हूं मैं, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, और 4 से काटेंगे तो 4 दिया 12। फिर 2 से 100 को काटेंगे तो 50 बार, 50 × 3 करेंगे तो 150। अब मैंने 100 माना था जिसका रिजल्ट 150 आया है, तो आप डायरेक्ट देखिए कि 150 जो है वो 100 से कितना अधिक आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये 50% अधिक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 50। और अगर ऐसा कहीं दिक्कत कर रहा है तो आप इसमें से 100 माइनस कर दीजिए, यानी 50% आपको अंकित मूल्य को बढ़ाकर लिखना होगा। जो एमआरपी है वही आपका अंकित मूल्य होता है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन और पिछला क्वेश्चन काफी हद तक सेम है, और मैंने दोनों को ही लगभग एक जैसे तरीके से ही सॉल्व किया है। ये आपके लिए एक तरीके का अभ्यास है, एक तरीके की प्रैक्टिस है, जिससे आप चीजों को क्लियर कर पाओ। चलिए और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर 16% छूट देने पर भी 5% का लाभ प्राप्त हो जाता है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा है। यानी इस वाले टाइप में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट करना है, कैसे करेंगे देखो, मुझे निकालना है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कैसे मिलेगा, अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य को 100 मानेंगे क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है तो 100 मानेंगे, और लाभ कितने का है, 5% का, तो 100 प्लस लाभ 100 प्लस 5 करेंगे तो 105। डिस्काउंट देना है आपको 16 का, तो 100 में से 16 कम करेंगे तो ये रह जाएगा 84। इसको कैंसिल कर लेते हैं,
इसको कैंसिल कर लेते हैं। पहले हम 4 से कैंसिल कर देता हूं मैं इसको। तो 4 से जब कैंसिल करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये मिल जाएगा 25। 21 से 105 को काटेंगे तो 21 पंजे 105, तो 25 इंटू 5 करेंगे, 25 पंजे 125। यानी कोई भी सामान जो 100 रुपए का है अगर उसको 125 लिख दिया जाए तो आप 16% छूट देकर भी 5% का लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो 125 100 से कितना अधिक है, तो आंसर आएगा 25। तो इसमें से जब आप 100 कम कर दोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 25%। क्लियर? तो मैं समझता हूं कि बहुत आसान सा पैटर्न है और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्या कह रहा है? एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसे 17% का लाभ कमाने के लिए अपने सामान के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है और सेम टू सेम पैटर्न है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो अब देखिए क्या करें, मुझे निकालना है अंकित मूल्य। तो मैंने यहां पर लिया अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य मैंने 100 मान लिया। लाभ कितने का चाहिए? 17 का, तो 100 प्लस 17 117। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं 10%, तो 100 में से 10 कम किया 90। अब इसको सॉल्व करना है तो 0 से 0 कैंसिल, 9 से यहां कैंसिल कर लेते हैं तो 9 एकम 9, 2 बचेगा, 9 तिया 27। 13 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 130। अब 100 बढ़ के 130 हो गया तो कितने परसेंट अधिक हो गया? 30%। तो आपका आंसर हो जाएगा 30। बाकी अगर आप इसमें से 100 हटा देते हो तो आपको यहाँ पर भी रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी हमेशा एक बात का ध्यान रखो कि कोशिश आपको ये करनी है कि कम से कम कैलकुलेशन के अंदर आपका क्वेश्चन बने, कम से कम टाइम में आंसर आए और उससे भी जरूरी बात कि सही आंसर आए। ठीक है? तो इन चारों क्वेश्चंस को अगर आप फिर से देखें तो पहले क्वेश्चन में मैंने क्या किया? अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ अपॉन में 100 माइनस बट्टा या 100 माइनस डिस्काउंट। दूसरा भी सेम है, तीसरा भी सेम है और चौथा भी सेम है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस टाइप के कितने क्वेश्चन भी लगाओगे तो वो इसी पैटर्न पर बनने वाले हैं। और मैं समझता हूं कि 4 क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, किसी भी टाइप को जानने के लिए और सीखने के लिए। तो 4 क्वेश्चन ये मैंने आपको करा दिए। अब आपका काम ये है कि आपको इस आधार के जितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आप सभी को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है? चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसके बाद आपका यहां से टाइप चेंज हो रहा है, यानी अभी हमने टाइप 6 देखा था, तो ये आपका कौन सा टाइप है? ये होगा टाइप 7। टाइप 7। तो अब इस वाले टाइप में क्या करना है वो भी आप समझो। यहां पर क्या मिलेगा आपको? मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। जैसे मानकर चलो आप कोई सामान खरीद कर लाए 100 रुपए का, ठीक है? ये आपका सीपी है। अब आपने क्या किया? उस पर 40% बढ़ाकर उसका एमआरपी लिख दिया। 40% बढ़ाकर आपने एमआरपी कर दिया उसका 140। और अब आपने अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया और आप कह रहे हो कि 20% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी आपने डिस्काउंट लोगों को ऑफर किया, आपने छूट जो है 20% की दे दी। तो अब ऐसा करने पर क्या आपको लाभ होगा? और लाभ होगा तो कितना होगा, और अगर हानि होगी तो वो कितनी होगी? तो इसी को हम बोलते हैं
मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि। जैसे वास्तव में आप लेके तो 100 का आए थे, अब आपने उसकी कीमत बढ़ाकर 140 कर दी और फिर आपने क्या किया, उस पर डिस्काउंट अनाउंस कर दिया कि हम छूट दे रहे हैं। ऐसा करने पर लाभ होगा या हानि? तो इसको सॉल्व करने के लिए जो इसका बिल्कुल सरलतम तरीका हो सकता है, यानी कम से कम टाइम में हम इसको जो सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए आप किसी भी कैलकुलेशन से अगर बचना चाहो तो आप इस मेथड को यूज करें, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। अब ये मेथड मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये मेथड हमारे लिए नया नहीं है, और मैंने आपको बताया था कि ये जो मेथड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स में से एक है। वास्तव में ये एक ट्रिक है, इसको हमने परसेंटेज में यूज किया, इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में यूज किया, इसको अभी हम डिस्काउंट में यूज कर रहे हैं, आगे चलकर इसे हम यूज करेंगे एरिया में, फिर इसे हम यूज करेंगे वॉल्यूम में, फिर इसे हम यूज कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में भी। यानी ये एक वो तरीका है जिसे हम मैथ्स के कई टॉपिक्स में यूज कर सकते हैं। तो काम तो आने ही वाला है और कई जगह आने वाला है, इसलिए इसको दिमाग में रखिए और देखिए कैसे हम इस मेथड के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। एक वस्तु का निर्धारित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है और उस पर 30% की छूट दी गई है, तदनुसार उस पर लाभ या हानि कितने प्रतिशत होगी? तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो छूट है, जो डिस्काउंट है, वो वास्तव में क्या होता है, वो कीमत में कमी होती है। तो डिस्काउंट को तो आपको लिखना है माइनस में, और जो अधिक बढ़ाकर लिख रहे हो उसको लेना है प्लस में। तो आपको निकालना है लाभ या हानि, तो इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में अभीष्ट। अभीष्ट का मतलब जो भी चाहिए, इंग्लिश में आप इसको कह सकते हो रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड मतलब अगर लाभ होगा तो लाभ आ जाएगा, हानि होगी तो हानि आ जाएगी, वो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। तो क्या करना है, इसके लिए मेथड क्या है अपने पास, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। इस मेथड के साथ इसको आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए। a की जगह पे क्या ले लेंगे 40, b की जगह पे क्या लेंगे माइनस के 30। क्यों? क्योंकि छूट का मतलब कमी होता है और इसको माइनस में लेना है। प्लस 40 इंटू माइनस के 30 बटे 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करना है, 40 में से 30 माइनस किया तो कितना रह जाएगा 10। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ 4 इंटू 3 करेंगे तो 4 इंटू 3 12 और प्लस माइनस माइनस। 10 में से 12 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस के 2%। अब कभी भी अगर आपको माइनस का चिन्ह मिलता है तो माइनस इंडिकेट करता है हानि को। तो देखो कभी भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ऑप्शन में तो प्लस माइनस नहीं देगा, ऑप्शन में तो लाभ और हानि लिख के देगा, लेकिन जब आप यहाँ कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट अगर माइनस में आ रहा है तो उसका मतलब है हानि, और प्लस में आ रहा है तो उसका मतलब है लाभ। तो यहाँ पर मेरा रिजल्ट माइनस में आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2% की हानि। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये बिल्कुल सरलतम तरीका है, सबसे आसान तरीका है। अब इसके लिए एक और मेथड हो सकता है, तो उसे भी समझ लें आप। ये तो आसान है, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका क्या हो सकता है वो भी जान लीजिए। चलिए देखिए, तो करना क्या है, यहां पर मैंने क्या किया, मैंने माना कि जो वस्तु मैंने खरीदी है उसकी कीमत है 100 रुपए, निर्धारित मूल्य से 40% अधिक किया है, यानी मैंने उस पे एमआरपी कर दिया 140, डिस्काउंट दे दिया मैंने 30%। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं, एमआरपी पे, आपको ये तो मालूम है। अब 140 पे अगर आप 30% का डिस्काउंट दे दोगे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, एसपी बराबर 140 का 30% का डिस्काउंट ही हो गया, कितना रह गया 70/100।
तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 सत्ते 98। आपने सामान खरीदा कितने का था? 100 रुपए का। बेच कितने में रहे हो? 98 रुपए में। 100 रुपए का सामान अगर कोई 98 रुपए में बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है कि हानि? तो सीधे सीधे आप बता सकते हो कि उसको हानि हो रही है। ठीक है, अब हानि हो रही है तो कितनी हो रही है? तो चूंकि 100 पे निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट बता सकते हो। इनका जो अंतर है उतनी ही हानि है। हानि कितनी होगी? 2%, ऑप्शन सी। तो एक ये मेथड भी है जहां पर आप वैल्यू अज्यूम करके और उसको सॉल्व कर सकते हो। अब डिसीजन आपका है, चॉइस आपकी है कि आप किस तरीके से या कौन से मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो। क्लियर है ये बात? ओके। अब जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देखा क्या कह रहा है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। वस्तुओं पर उसे होने वाला लाभ प्रतिशत कितना है? यानी आपको लाभ बताना है। तो अब यहां पर हम ये नहीं करेंगे कि लाभ होगा कि हानि, यहां तो उसने क्लियर बोला है कि लाभ ही हो रहा है। तो आप डायरेक्ट जो है लाभ परसेंट निकालिए। कैसे निकालेंगे? वही मेथड है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो 45% अधिक कर रहा है, इसको प्लस में लेंगे 45। 20% की छूट है, छूट को किस में लेते हैं? माइनस में। तो माइनस के 20 प्लस 45 इंटू माइनस 20 बटे 100। ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए। 45 में से 20 जाएंगे तो ये 25 बचेगा। 20 से 100 को काट दिया 5 बार, 5 से 45 को काट दिया 9 बार, प्लस माइनस माइनस तो माइनस के 9। अब 25 में से 9 माइनस किए तो कितना बचा? 16%। यानी लाभ कितना हो जाएगा? 16% का। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16%। तो देखिए, अगर आप ठीक से समझो तो ये बहुत आसान तरीका है। इससे आप बहुत आसानी से जितने चाहे उतने क्वेश्चंस को बना सकते हो। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताता चलूं साथ में कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने अभी स्क्रीन पर हैं, ये सब के सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसी बेस के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। यदि कोई दुकानदार अपनी चीजों का मूल्य उनके लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और उस पर 40% की छूट देता है तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत कितना रहता है? अब देखो, वो क्वेश्चन के लास्ट में कह रहा है लाभ या हानि, यानी उसने ये निश्चित नहीं किया है कि लाभ है या हानि। कितना बढ़ा के दे रहा है? 50% अधिक अंकित किया जा रहा है और 40% की छूट दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पर लाभ या हानि निकालना है। तो जब लाभ या हानि निकालना हो तो आप इसे अभीष्ट मानकर चलें। अभीष्ट का मतलब होता है कि अगर लाभ होगा तो लाभ निकल के आ जाएगा और हानि होगा तो हानि। तो क्या करेंगे आप देखिए, 50% अधिक है, इसे प्लस में लिखेंगे 50, 40 की छूट है तो -40 प्लस 50 इंटू -40 बटे 100। तो इसको सॉल्व करेंगे। 50 में से 40 माइनस किया 10 बचेगा। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 का मल्टीप्लाई -4 से तो 5 चौक 20। तो 10 में से 20 माइनस किया तो कितना बच रहा है? माइनस का 10। और मैंने आपको बताया था कि कभी भी माइनस अगर आपको लास्ट में मिलता है तो माइनस क्या इंडिकेट करता है? हानि। अब देखिए, यहाँ पर जो है ऑप्शंस टाइप नहीं कर पाए हैं, तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ हम ऑप्शंस ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने पहला ऑप्शन ले लिया 10% प्रॉफिट या लाभ, दूसरा ले लिया 10% लॉस, तीसरा ले लिया 20%
प्रॉफिट, चौथा ले लिया 20% लॉस। ठीक है, कुछ इसी तरीके के ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो हमें यहाँ पर रिजल्ट में क्या मिल रहा है, हानि, वो भी कितनी, 10% की। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10% हानि। बाकी जहां भी ऑप्शन रहेगा तो उसके हिसाब से आप अपना आंसर ठीक कर सकते हो। क्लियर? तो मैं समझता हूं बहुत ही आसान तरीका है और आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा और आगे बढ़े, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप। यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 50% अधिक कीमत अंकित करता है और 40% की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? अगर कोई भी स्टूडेंट इस क्लास को बहुत ध्यान से देख रहा है तो आप देखिए कि इससे पिछला वाला क्वेश्चन जरा आप ध्यान से देखें। पिछले वाले में क्या था, 50% अधिक अंकित करता है, 40% की छूट देता है। क्लियर? यहाँ पे क्या है, 50% अधिक अंकित करता है, 40% की छूट देता है। इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की कॉपी है, एक तरीके से नकल है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, या मैं कहूं एक ही क्वेश्चन है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमें आंसर क्या मिला था, पिछले वाले क्वेश्चन में आंसर मिला था हमें 10% की हानि। तो जब वैल्यू सेम है तो रिजल्ट भी सेम रहेगा। तो यहां पर भी आंसर क्या मिलेगा, 10% की हानि, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों रखा गया है, ये क्वेश्चन इसलिए रखा गया है क्योंकि ये भी देखना है कि हम बस वीडियो को ऐसे ही चलाते जा रहे हैं या पूरे ध्यान से देख रहे हैं। जो भी स्टूडेंट इसको ध्यान से देख रहा होगा वो इस चीज को नोटिस कर रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, और अगर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है तो बार बार उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत है ही नहीं। जो रिजल्ट पिछले क्वेश्चन में मिला था वही रिजल्ट इसमें भी मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 10% हानि। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है और उसे 15% छूट पर बेच देता है। तदनुसार अरुण का शुद्ध लाभ कितना है? तो बात एक ही है, बस उसको घुमा फिरा कर कहा जा रहा है। तो आपको क्या निकालना है, शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ यानी ये केस समझिए आप क्या है। अरुण कंप्यूटर बेचना चाहता है और जितना में वो खरीद के लाया है उससे 20% लाभ चाहता है, मतलब 20% बढ़ाकर अंकित कर रहा है, और फिर क्या कर रहा है, 15% की छूट भी दे रहा है। तो ये बताना है कि उसका शुद्ध लाभ या नेट प्रॉफिट कितना है। तो वही काम करना है, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो 20 का लाभ चाहता था लेकिन 15 की छूट दे रहा है, प्लस 20 इंटू -15 अपॉन 100। अब इसको कैलकुलेट करना है। तो 20 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5। यहाँ 20 पंजे 100 और 5 से 15 को काट दिया 3 बार, तो 5 माइनस 3, 5 में से 3 जाएगा तो कितना रह जाएगा, 2%। तो उसका शुद्ध लाभ कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी, 2%। अब आप देखिए जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूं। तो आप काफी कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? ओके, अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यापारी ने एक वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। उसे बेचते समय उसने उस पर कुछ छूट दी और 4% हानि उठाई। उसकी छूट कितनी थी? तो ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग जा रहा है। यानी आप देखो कि उसने 20% बढ़ाकर अंकित किया था लेकिन उसको 4% की हानि हुई है। तो आपको ये बताना है कि उसने कितनी छूट दी है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, ऐसे समझो,
जैसे कोई भी सामान उसने 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, 100 रुपए में खरीदा और 20% अधिक अंकित किया, 20% अधिक अंकित किया, यानी उसका एमआरपी उसने घोषित कर दिया 120। अब उसको 4% की हानि हुई। 100 रुपए का सामान बेचते समय अगर 4 की हानि हो रही है तो उसको कितने में बेचा गया है? 96 रुपए में। अब कोई वस्तु जो 120 रुपए की, जो 120 रुपए एमआरपी की है, उसको 96 रुपए में आपने अगर बेच दिया तो आपको ये बताना है कि कितने परसेंट की छूट दी गई है। तो छूट परसेंट, तो दोनों का अंतर 120 और 96 का अंतर कितना आ जाएगा? 24 अपॉन में बड़ी संख्या या एमआरपी, क्योंकि छूट हम एमआरपी पे ही देते हैं, इंटू 100। 24 पंजे 120, 5 से 100 को कैंसिल किया 20 बार, तो आपको आंसर कितना मिलेगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 20%। ये तो हुआ एक तरीका जहां पर हमने क्या किया, वैल्यू को रखकर इसको डायरेक्ट कैलकुलेट किया। एक बार और समझ लीजिए मैंने क्या किया है। ये कह रहा था कि एक व्यापारी ने एक वस्तु का बिक्री मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। तो मैंने मान लिया कि लागत मूल्य 100 रुपए है। अब 100 पे 20% बढ़ा के लिखा तो एमआरपी हो गया 120, लेकिन बेचते समय उसको 4% की हानि हो गई। तो यानी 100 हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। तो 100 रुपए का सामान 4% की हानि में बेचा गया है, तो कितने में बेचा गया होगा? 96 रुपए में। तो अब आपको ये बताना है कि डिस्काउंट कितना दिया, छूट कितना दिया था। तो डिस्काउंट किस पे देते हैं? एमआरपी पे। यानी 120 रुपए जिस पे छपा हुआ था उसको 96 में बेच दिया, तो डिस्काउंट, दोनों का अंतर, तो 120 और 96 में कितना अंतर? 24 अपॉन में एमआरपी, तो 120 इंटू 100। सॉल्व किया तो आंसर कितना मिल गया? 20%। क्लियर? चलिए, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर जो है बाकी क्वेश्चंस को हम a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 से कर रहे थे, इसको क्यों नहीं किया a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 से? तो आप इसे भी a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 से कर सकते हो। जिन लोगों की प्रैक्टिस अच्छी है उनको मालूम होगा कि 4% की हानि जब होती है तो ये 20 पे आता है। अदरवाइज आप क्या करें, आप यहाँ पर देखो कि रिजल्ट 4% का है, 20% बढ़ाकर लिखा गया है माइनस एक्स प्लस 20 इंटू माइनस एक्स बटे 100। आप इस तरीके से भी सॉल्व करोगे तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा सॉल्व करने पर। 20 से इसको कैंसिल किया तो ये हो गया 20 पंजे 100। अभी मैं इसको यहाँ लेके आ जा रहा हूँ, तो ये 20 जब इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 24। अब यहाँ पर क्या है, माइनस के x प्लस माइनस का x अपॉन 5, तो ये हो जाएगा माइनस के 6x अपॉन 5। तो अब मैं इसको अगर कैलकुलेट करता हूं तो माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 24 को काट दिया 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई इधर 5 से होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 पंजे 20। तो जो डिस्काउंट दिया गया है वो 20% का है। अब यहाँ पर क्या है, इस प्रोसेस में कई लोगों से गलती हो सकती है, इसलिए मैंने क्या किया, आपको इसको दूसरे मेथड से सॉल्व कराया। लेकिन जो लोग इसे इस वाले मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो वो इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे भी सॉल्व कीजिए, आपका आंसर 20% रहने वाला है। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यापारी ने अपने उत्पाद का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% ज्यादा रखा, ठीक है, और उस अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। उस उत्पाद की बिक्री पर उसे कितना लाभ या हानि हुई? तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो पिछला क्वेश्चन आप देखिए, 20% अधिक अंकित किया था,
छूट दी गई थी 20% की और हानि कितनी हो रही थी 4%। तो क्या कुछ ऐसा ही क्वेश्चन नहीं है, 20% ज्यादा रखा है और 20% की छूट दे रहा है, हानि पूछ रहा है। तो अगर डायरेक्ट में बताऊं तो 4% की हानि हो जाएगी उसको, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन का रिवर्स मेथड है। मतलब पिछले क्वेश्चन में ये बताना था कितनी छूट दी है और यहाँ पर उसने आपको बता रखा है। बाकी अगर इसे सॉल्व करना है तो मैं अभीष्ट निकाल सकता हूं कि लाभ या हानि क्या होगा। बराबर में वही मेथड a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो पहले प्लस का 20 फिर माइनस का 20 प्लस 20 इंटू माइनस 20 बटे 100। अब इसको सॉल्व कीजिए, प्लस का 20 माइनस का 20 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, प्लस 20 माइनस 20। क्या बचा, प्लस का 2 और माइनस का 2, तो 2 दूनी 4 और प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4%, 4% माइनस का है, इसका मतलब क्या है, हानि। तो एक बात आप समझिए, जब आप मैथ को सीखने लगते हो, समझने लगते हो, तो मैथ वास्तव में उतना टफ नहीं है जितना टफ आपने इसे अपने दिमाग में बना के रखा है। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो तो चीजें आपके लिए सरल होने लगती हैं, आसान होने लगती हैं। बस आपको प्रैक्टिस करना है। और देखिए, प्रैक्टिस ही है जो आपको दूसरों से आगे ले जा सकती है, मेहनत ही है जो आपको भीड़ से अलग बना सकती है। तो आप मेहनत करने से पीछे मत हटिए, लगातार मेहनत करते रहिए और देखिए धीरे धीरे रिजल्ट चेंज होगा और धीरे धीरे आप अपने आप को भीड़ से अलग खड़ा पाओगे और बेहतर पाओगे। ठीक है, चलिए तो और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एक फुटकर विक्रेता ने एक थोक विक्रेता के प्रति 400 रुपए मूल्य के रेडियो सेट खरीदे। उसने प्रत्येक सेट की कीमत 30% बढ़ा दी और उस पर 8% छूट दी, उसे कितना लाभ होगा। देखो ये क्वेश्चन में है तो ये पिछले क्वेश्चंस की तरह ही एक चीज उसने नई ऐड की है कि 400 रुपए मूल्य के रेडियो सेट थे और उसने क्या किया, 30% बढ़ा दी, 8% की छूट दे दी, उसे कितना लाभ होगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आप डायरेक्ट निकालिए लाभ परसेंट। और इस 400 को बिना यूज किए भी आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे, वही मेथड है अपने पास, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो 30% बढ़ा के लेकर रहा है, 30 को प्लस में, 8 की छूट दे रहा है तो 8 को माइनस में, प्लस 30 इंटू माइनस 8 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 30 में से 8 जाएगा तो कितना रह जाएगा, 22, 0 से 0 यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 3 8 24, तो माइनस के 24 मिलेंगे, नीचे 10 है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 22 में से आपको 2.4 माइनस करने होंगे तो कितना मिलेगा, 19.6% आपको मिल जाएगा। तो उसको जो लाभ मिलने वाला है वो मिलने वाला है 19.6%। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो आप देखिए हमने अभी इस मेथड में 8 क्वेश्चन किए और 8 के 8 क्वेश्चन हमने a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 से सॉल्व किए और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जितने भी क्वेश्चन हैं, ज्यादा जरूरी यह है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके मेथड को सीखें और फिर उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। अब अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि नहीं सर जो है मैं 400 को यूज करना चाहता हूँ, वैसे तो मेरे हिसाब से बुद्धिमानी नहीं है 400 के साथ उसको सॉल्व करना, लेकिन अगर कोई चाहे कि नहीं सर 400 इसमें दिया है तो इसको भी यूज कर लो आप, तो 400 क्या है, 400 है सीपी, इस पे 30% बढ़ा के लिख रहा है तो एमआरपी कितना होगा, 400 का 130%, 130, तो 2 जीरो से 2 जीरो, एमआरपी आ जाएगा
520 रुपए। अब 520 रुपए पे 8% का डिस्काउंट है, तो एसपी कितना रहेगा? 520 का 8% निकालो, या फिर ठीक है 8% निकाल लेते हैं। 8% तो 0 से 0 और कैंसिल कर लेते हैं इसको, या फिर कैंसिल मत करो। 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40 और 1 41। 41.6 रुपए कम करने हैं। 41.6 रुपए कम करने हैं 520 में से, तो कितना हो जाएगा? 479.4। अब 400 रुपए का कोई सामान 479.4 रुपए में बेचा गया है, तो लाभ कितना होगा? तो यहां से आप निकाल सकते हो, मैं यहां बता देता हूं। लाभ परसेंट बराबर दोनों का अंतर है 79.4 बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। तो आप देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लेंथी मेथड हो रहा है, कहीं ना कहीं जो है ये टाइम टेकिंग हो रहा है। बाकी सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो करेक्ट आंसर यही मिलने वाला है। इसलिए बेहतर है कि आप पिछले वाले तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसके बाद अगला टाइप है, तो आज हमने दो टाइप डिस्कस किए, टाइप 6 और टाइप 7, और तकरीबन मैंने आपको 12 क्वेश्चन आज सॉल्व कराए हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कहीं कोई डाउट आता है तो वो बताइए। कैसी रही आज की क्लास, हमें अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर आपको लगता है कि इन क्लासेस से आपके किसी फ्रेंड को भी लाभ हो सकता है, आपके किसी साथी को इसका फायदा मिल सकता है, तो चूंकि क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, तो इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी जरूर शेयर करें। और देखिए, भले ही आपको ये क्लासेस फ्री में दी जा रही है, लेकिन ये क्लासेस बहुत आसानी से नहीं बनाई जाती। तो इसको आप वैल्यू दें, अपने अच्छे से नोट्स बनाएं और अच्छे से मेहनत करें। क्योंकि अगर आप सफल हो जाते हो, अगर आपका भविष्य बेहतर हो जाता है, तो ये क्लासेस देना हमारे लिए सार्थक हो जाएगा। हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोग लगातार अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें और एक बेहतर भविष्य अपने लिए सुनिश्चित करें। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद पूरी क्लास से जुड़े रहने के लिए, और सभी को एक बार फिर से मेरी ओर से जय हिंद। थैंक यू।